Hello students, now we'll talk about working capital management. Working capital management. So it's an important component of overall financial management. ठीक है, वित्तीय प्रबंध का जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, that is working capital. तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लाइक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस affects the risk and profitability of business. In business, two types of assets are used. दो तरह की assets यूज़ होती है ना, fixed assets और current assets. Fixed assets, current assets. फर्स्ट हम बात करेंगे फिक्स्ड एसेट्स की, जो कि एसेट साइड दी होती हैं बैलेंस शीट में. ओके, क्लियर ना कि फिक्स्ड एसेट यानी कि स्थायी संपत्तियां कौन सी होती हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स. ओके, तो फिक्स नेचर की जो हम कहेंगे, जिन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की जाती है और जो सालों तक आउटपुट देती हैं. फिक्स्ड एसेट आर यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ लॉन्ग पीरियड. ओके ना, कि एक बार ही मान लो मशीनरी खरीदी है तो वो लंबे समय तक चलने वाली है, और लंबे समय तक अगर चलने वाली होगी तो उसकी कीमत जब खरीदेंगे तो ज़्यादा पे करनी पड़ती है ना. तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग देम टू अर्न प्रॉफिट. Then current assets are used for day to day operation of the business. डे टू डे जो हमें डेली यूजेस बेसिस पे खरीदनी है, दैट वो है करंट एसेट्स लाइक कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल दैट इज़ BR, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो कि शॉर्ट रन के लिए होंगी. So the capital employed in these assets is called working capital. So there should be a proper balance between fixed capital and working capital. ओके, प्रॉब्लम क्या आएगी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड? ये फिक्स्ड एसेट के मैनेजमेंट से बहुत अलग है. फिक्स एसेट्स होंगी परचेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन बिजनेस एंड रिटर्न ऑन देम इज रिसीव्ड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए है और रिटर्न जो होगा वो लाइफ टाइम के लिए रिसीव होगा. फिर करंट एसेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू कैश इन शॉर्ट टर्म. वहीं अगर बात करें लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी करंट एसेट्स में है वो ज़्यादा होंगी और फिक्स्ड एसेट्स में कम होती है. ठीक है ना, लिक्विडिटी. इफ़ current assets are relatively, working capital management is to determine optimum amount of investment in current assets so that balance in profitability and liquidity of business could be maintained. अच्छा, अगर डिफाइन करें वर्किंग कैपिटल को तो फर्स्ट है ग्रॉस कॉन्सेप्ट और सेकंड है नेट कॉन्सेप्ट. देखिए फॉर्मूला नोट कर ले बच्चे. ग्रॉस कॉन्सेप्ट, ग्रॉस का कॉन्सेप्ट में आ जाता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो ये होता है टोटल करंट एसेट्स. ठीक है ना, जब भी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछा जाएगा तो टोटल करंट एसेट्स होता है, जो वही हमारा ग्रोस होता है. अभी अगर नेट कॉन्सेप्ट की बात करी जाए, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़.
देखिए क्या डिफरेंस है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल नेट आ जाएगी। ठीक है ना, एक एग्जांपल से समझेंगे। एक बैलेंस शीट दी गई है, देखो बैलेंस शीट देख लो, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। अभी हमें बताना है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी है और नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है। चलो सबसे पहले क्लियर करते जाते हैं कि फिक्स नेचर की कौन सी हैं, करंट नेचर की कौन सी हैं। एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड, कैश एंड बैंक बैलेंस ये करंट नेचर का होता है तो करंट एसेट हो जाएगी। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी करंट नेचर की होंगी, ट्रेड डेटर्स भी करंट नेचर के होंगे, बिल्स रिसीवेबल भी करंट है, करंट एसेट, इन्वेंट्री करंट एसेट। इतना क्लियर है कि कौन सी फिक्स है और कौन सी करंट है। चलो बैलेंस शीट में चलते हैं। देखिए आपके पास शेयर कैपिटल दी गई है, रिजर्व्स दिए गए हैं, डिबेंचर्स दिए गए, ये तो हो गए कैपिटल का पार्ट। ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म लोन जो है वो करंट लाइबिलिटी हो जाती है, शॉर्ट टर्म है ना। ट्रेड क्रेडिटर्स भी शॉर्ट टर्म हो जाएंगे और बिल्स पेबल जो कि बिल्स रिसीवेबल का अपोजिट है ना, वो रिसीवेबल है, ये पेबल है, तो लाइबिलिटी में आ जाएगा। देखो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, सिर्फ करंट एसेट्स लेनी है हमने। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट से कैश प्लस सिक्योरिटीज़ प्लस डेटर्स जो जो दिए गए हैं, ठीक है ना, जो स्टेटमेंट में दिए गए हैं उसी को उसी में से बताना है हमने, प्लस डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री। ठीक है ना, इसका टोटल आ जाएगा ग्रोस, क्योंकि सिर्फ एसेट्स हमने काउंट करी है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल आ जाता है इधर से। ये आप एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, दूसरा जो पूछा गया है नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब अगर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लाइबिलिटीज़ कर दी हमने। ओके, तो करंट एसेट्स अगर अलग से ग्रोस वर्किंग नहीं निकाला है, सीधा नेट वर्किंग निकालना है, तो दिस फॉर्मूला विल अप्लाई, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ओके, अगर ग्रोस वर्किंग कैपिटल है ये आपके पास पहले पता है, देखिए 3,10,00,000, तो 3,10,000 में से हम करंट लाइबिलिटीज़ लेस कर देते हैं जो कि हैं लोन शॉर्ट टर्म, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। देखिए लोन 50,000 लेस किया ना, फिर क्रेडिटर्स 40,000 और लेस फिर कर देंगे हम बिल्स पेबल 10,000। तो देखें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल 3,10,000 है और नेट वर्किंग कैपिटल 2,10,000 है। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल, नेट हो या ग्रॉस हो। ओके, थैंक यू।
पीछे इधर टीचर्स बैठे हैं ना, तो इधर मत कर, फिर भी थोड़ा सा